नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको नाउन के बारे में पढ़ाया है, तो अब उसी के आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसके आगे का चैप्टर जो है वो नंबर आता है। इंग्लिश ग्रामर में नाउन नंबर एक होता है। तो अब ग्रामर में नंबर का हिंदी क्या होता है। जैसे यदि हम गिनती की बात करेंगे या टेबल की बात करेंगे तो वहां पर नंबर का हिंदी क्या हो जाता है, संख्या। लेकिन यहाँ पर हम जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और उसमें जब नंबर की बात आएगी तो वहां यहाँ पर नंबर का हिंदी क्या हो जाएगा, वचन। तो अब वचन क्या है, अब हम इसके बारे में जानने जा रहे हैं। नंबर, नंबर का हिंदी क्या होता है, वचन। अब नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं नंबर को, अब हम ये देखेंगे और ये सीखेंगे। तो नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जिस भी शब्द से किसी भी वस्तु की संख्या का बोध होता है, जिस भी शब्द से किसी भी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। वस्तु में जैसे क्या है, जैसे किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, पर्सन नेम, ठीक है। किसी भी पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम आएगा और उसकी संख्या का बोध होता है तो उसको नंबर कहते हैं। या किसी प्लेस ने, किसी स्थान के नाम की का बोध होता है और उसकी संख्या का पता चलता है तो उसको नंबर कहते हैं। थिंग ने, किसी भी वस्तु की संख्या का बोध होता है तो उसको भी नंबर कहा जाता है। तो नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जिस शब्द से किसी भी पर्सन ने मतलब व्यक्ति की संख्या का बोध हो जाए, या प्लेस नेम किसी भी स्थान की संख्या का बोध हो जाए, या थिंग नेम या किसी वस्तु की संख्या का बोध हो जाए तो उसे नंबर कहते हैं। अब बात आ गई कि नंबर कितने होते हैं। तो नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नंबर कितने होते हैं, दो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का हिंदी क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल नंबर का हिंदी क्या होता है, बहुवचन। तो हम यहाँ आपको एक एक करके बता रहे हैं कि नंबर कितने होते हैं, दो। नंबर कितने होते हैं, दो। पहला है सिंगुलर नंबर, और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का हिंदी होता है एक वचन और प्लूरल नंबर का हिंदी होता है बहुवचन, ठीक है। तो नंबर दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का हिंदी क्या है, एक वचन, और प्लूरल नंबर का हिंदी क्या होता है, बहुवचन। तो अब सबसे पहले हम सिंगुलर नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में प्लूरल नंबर। तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं प्लूरल नंबर को, क्योंकि हमें सिंगुलर नंबर पढ़ना है। तो अब सिंगुलर नंबर क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो हिंदी जान लीजिए। सिंगुलर नंबर का हिंदी क्या होता है, एक वचन। अच्छा, अब सिंगुलर नंबर का हिंदी हमें पता चल गया कि क्या है, एक वचन। तो अब एक वचन से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक वचन, कोई भी वस्तु सिर्फ एक होती है तो उसी को ही सिंगुलर नंबर कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा भी हम इसी तरह से दे सकते हैं कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान की संख्या का बोध होता है और वह संख्या सिर्फ एक होता है तो उसको सिंगुलर नंबर कहा जाता है। तो सिंगुलर नंबर की परिभाषा क्या है कि किसी भी शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की संख्या का बोध होता है और वह संख्या सिर्फ एक होती है तो उसको सिंगुलर नंबर कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल में लिख रहे हैं, बॉय, बॉय मतलब लड़का, एक लड़का, गर्ल लड़की, एक लड़की, पेन सिर्फ एक पेन, बुक सिर्फ एक किताब, ठीक है। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, हीरो मीन्स नायक,
सिर्फ एक नायक, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, सिर्फ एक खिलाड़ी। तो जिस भी शब्द से, जैसे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं जो भी शब्द, जैसे बॉय, गर्ल, पेंट, बुक, प्लेयर, हीरो, ये जो शब्द हैं ये सिर्फ एक वस्तु का बोध करा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि जिस शब्द से सिर्फ एक वस्तु का बोध होता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, तो उसको सिंगुलर नंबर कहा जाएगा। ठीक है, तो यह है हमारा सिंगुलर नंबर। अब इसके बाद आता है हमारा प्लूरल नंबर। दूसरा है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का हिंदी क्या होता है? बहुवचन। प्लूरल नंबर का हिंदी क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन का ही अर्थ आता है कि बहुत। बहुवचन का ही अर्थ आता है क्या? बहुत। इसकी मतलब डिफिनेशन किस तरह समझ सकते हैं कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की संख्या का बोध होता है और वह संख्या एक से अधिक होती है, तो उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं या प्लूरल नंबर उसे कहा जाता है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि प्लूरल नंबर का हिंदी क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की संख्या का बोध होता है और वह संख्या एक से अधिक होती है, तो उसको प्लूरल नंबर कहा जाता है। जैसे अब एग्जांपल में हम लिख रहे हैं बॉयज। बॉयज मीन्स क्या होता है? लड़के, एक से अधिक। गर्ल्स मीन्स लड़कियां, एक से अधिक। बुक, बुक मतलब किताब, लेकिन हम इसमें यस लगा दिए तो बुक्स, बुक्स मीन्स किताबें, मतलब एक से अधिक। टेबल, टेबल्स, एक से अधिक टेबल। चेयर्स, एक से अधिक कुर्सियां। ठीक है, तो प्लूरल नंबर क्या होता है कि यह एक से अधिक का बोध कराता है। प्लूरल नंबर क्या होता है कि यह एक से अधिक का बोध कराता है। सिंगुलर नंबर क्या है? यह सिर्फ एक वस्तु का बोध कराता है। और प्लूरल नंबर क्या होता है? यह एक से अधिक का बोध कराता है। ठीक है, तो यह है हमारा सिंगुलर नंबर व प्लूरल नंबर। अब हम इसके आगे जानेंगे कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाया जाता है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाना। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना। रूल नंबर 1, सामान्यतः बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में सिर्फ यस जोड़ दिया जाता है तो वह प्लूरल में चेंज हो जाता है। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में सामान्य रूप से सिर्फ यस जोड़ देते हैं या जोड़ दिया जाता है तो वह प्लूरल नंबर में हो जाता है। सिर्फ क्या जोड़ेंगे? यस, ओनली यस, यही शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल में। जैसे हमारा मोबाइल है, इसमें यस जोड़ दिया गया तो मोबाइल्स हो गया। ठीक है, लैंप, लैंप्स हो गया। हाँ, बुक, बुक्स हो गया। पेन, पेन्स हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें सिर्फ यस जोड़ दिया जाता है तो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये है हमारा नंबर 1। अब नंबर 2 क्या है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में ओ आता है, मतलब वॉवेल्स ओ आता है और उस ओ के पहले कंसोनेंट, कोई भी कंसोनेंट आ जाता है। जो 21 कंसोनेंट है उसमें से कोई भी कंसोनेंट आता है। तो इस तरह के शब्द को यदि हमें प्लूरल में चेंज करना है सिंगुलर से, तो उस ओ के बाद ई एस ऐड किया जाता है।
हम फिर से आपको बता रहे हैं कि कुछ शब्द के अंत में ओ रहता है, कुछ शब्द के अंत में ओ रहता है, लेकिन इसके पहले कंसोनेंट लिखा रहता है, मतलब व्यंजन कंसोनेंट, कोई भी कंसोनेंट हो सकता है। 21 मतलब 21 जो कंसोनेंट है उनमें से कोई एक कंसोनेंट हो सकता है, तो वो लिखा रहता है। तो इस तरह के शब्द को जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो इसके अंत में ई एस जोड़ा जाता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं टोमेटो, ठीक है, सिंगुलर है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में वो है और इसके पहले कंसोनेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये कंसोनेंट है, तो इस शब्द को यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल चेंज करना है तो यहाँ पर ई एस ऐड होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे टोमेटोज, वो सिंगुलर है और ये प्लूरल, ठीक है। अभी एक शब्द है और है पोटैटो, यहाँ पर भी देखिए ओ है और इसके पहले टी है। तो अब इसे हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है, तो हो जाएगा क्या, पोटैटोज, ठीक है। तो याद रखिए कि जब भी कोई शब्द यदि ओ शब्द के अंत में यदि ओ है और उसके पहले ओ के पहले कोई कंसोनेंट शब्द है तो उसको यदि सिंगुलर से प्लूरल में हमें चेंज करना है तो ओ के बाद ई एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हमारा नंबर 3 है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, कुछ शब्द के अंत में डबल ओ रहते हैं। कुछ शब्द के अंत में क्या रहता है, डबल ओ रहता है। तो इस तरह के शब्द को जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो अंत में क्या लगाया जाता है, सिर्फ यस लगाया जाता है। अंत में क्या ऐड करेंगे, सिर्फ यस। यस हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में हो जाएगा। क्या, जब कोई शब्द है और उसके अंत में डबल ओ है तो उसको यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो सिर्फ हमें यस का ही प्रयोग करना है, बाकी अन्य किसी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल में बम्बू, ठीक है, बम्बू ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंत में डबल ओ है, तो जब डबल ओ है तो इसको यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो हमें क्या ऐड करना है, सिर्फ यस ऐड करना है। तो अब हम इसको प्लूरल में चेंज कर रहे हैं, तो देखिए बम्बूज, यहाँ पर देखिए सिर्फ सिंगल एस ऐड हुआ है तो प्लूरल में हो जाएगा, ठीक है। एक और है जैसे कुकू, अब यहाँ पर भी डबल ओ है, इसको यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो सिर्फ यस का प्रयोग होगा, तो हम इसको कुकूज में चेंज कर दिए, तो यहाँ पे देखिए यस ऐड हुआ है। तो यह है हमारा सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने का रूल्स नंबर 3 तक, ठीक है। अब इसके आगे का रूल्स हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाते हैं, इसको आप अच्छे से समझिए। यदि इसमें कोई परेशानी हो तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।